अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा मौजू है कि ये जो नई क्रिप्टो करेंसीज़ की टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम क्या जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जानना चाहिए कि करेंसी जो होती है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, वो मीन्स होता है, वो लीगल टेंडर होता है जिसके ज़रिए आप कोई चीज़ खरीदते हैं। तो वैल्यू करेंसी में नहीं होती, वैल्यू उस चीज़ में होती है जिसको आप खरीद रहे होते हैं। ये बेसिक उसूल है करेंसी का। तो जब हम क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन की बात कर रहे हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि वैल्यू बिटकॉइन में है या बिटकॉइंस के ज़रिए जो चीज़ें खरीदी जाएंगी उसमें वैल्यू है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन चीज़ों में वो इसलिए नहीं इन्वेस्ट कर रहे कि उनको उनसे कोई चीज़ खरीदनी है, बल्कि वो इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके ख्याल में बिटकॉइन की और कीमत बढ़ेगी। तो जिस तरह लोग डॉलर ख़रीद कर रख लेते हैं, जब उनको पता लगता है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ने वाली है तो वो ख़रीद के रख लेते हैं, फिर जब वो बढ़ जाती है तो वो पैसे बना लेते हैं। लेकिन जब हुकूमत को गुस्सा आए और वो एकदम से उसकी वैल्यू कम कर दे तो वो सब लोग नुकसान में आ जाते हैं। इस वक्त जो बिटकॉइन के अंदर हुआ वो कुछ यही हुआ कि जो चाइना का सेंट्रल बैंक है, जब उसने एक्शन लिया, अपना एक बयान दिया, तो उसकी वजह से जो बिटकॉइन की वैल्यू थी, क्रिप्टो करेंसीज़ की वैल्यू थी, वो नीचे गिर गई। लेकिन इसके अंदर एक और बड़ा मसला है। एक तो वही बात होगी कि इंट्रिंसिक वैल्यू है या नहीं है बिटकॉइन में, ये एक बड़ी डिबेट है। और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं जैसे वॉरेन बुफे है या एलन मस्क है और दूसरे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि, या अभी रिसेंटली उन्होंने कहा है कि देयर इज़ नथिंग ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू इन बिटकॉइन, इट इज़ प्योर स्पेक्यूलेशन। अच्छा, अब ये टेक्नोलॉजी क्या है? आज से कोई 20-21 साल पहले मैंने कोर्स किया था पब्लिक की प्राइवेट की का, उसके ऊपर बनी हुई एक चीज़ है। यानी कि वो एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसके अंदर जो बनाने वाला है वो एक पब्लिक की बनाता है और एक प्राइवेट की बनती है। प्राइवेट की सिर्फ मुझे पता होती है, पब्लिक लोगों को पता होती है। तो जब हम कोई लीगल काम कर रहे होते हैं तो हम उसको खुद देख सकते हैं, दूसरे नहीं देख सकते। उसके ब्लॉक्स बनते हैं, उसका एक पूरा एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। यहाँ मैं वो मैकेनिज्म नहीं समझाना चाह रहा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि बिटकॉइन के पीछे और क्रिप्टो करेंसीज़ के पीछे जो एल्गोरिदम है वो जिस आदमी ने बनाया है उस आदमी को कोई नहीं जानता। और दूसरा ये है कि ये जो पूरा एल्गोरिदम और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो कोई नहीं जानता, यानी कि उसके बनाने वाले को कोई नहीं जानता। और ये जो पूरी कॉम्प्लेक्सिटी है इसको आम आदमी जो क्रिप्टो करेंसीज में डील कर रहा होता है उसको उसके बारे में कुछ नहीं पता, यानी कि इंतहाई वो खुफिया है। और वो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एलन मस्क और इस तरह के लोग और वॉरेन बुफेट, उनसे भी ये चीज़ पोशीदा है, उनके लिए भी ये खुफिया है कि ये इसकी वैल्यू क्या है। और ये वो चीज़ है जो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी बनाने वाले जो बनाने वाले हैं वो समझते हैं और वही इसको समझते हैं, वही उसको बनाते हैं, वही उसको बेचते हैं, वही उसको ख़रीदते हैं। इस पूरी कैफियत को देखकर मुझे वो फेमस वाक़या याद आता है, वो कहानी याद आती है, दी एम्परर्स न्यू क्लोथ्स। आपको याद होगा कि बादशाह को कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि हमने बड़ा ज़बरदस्त कपड़ा बनाए और आप पहनेंगे तो लोग दंग रह जाएंगे। तो वो पूरी कहानी है। फिर वो कपड़ा बन रहा होता है, एक दिन बादशाह सलामत आकर देखते हैं तो वो लोग मशीनों पे काम कर रहे होते हैं। तो बादशाह को तो कोई नहीं समझ में आता। उन लोगों ने कहा कि हुजूर, ये सिर्फ कपड़ा जो है ये सिर्फ उन लोगों को नज़र आएगा जो बहुत ज़्यादा आला ज़र्फ़ के होते हैं और आला इक़्तिदार के होते हैं। तो अब बादशाह सलामत तो नहीं कहेंगे कि मैं आला इक़्तिदार का नहीं हूँ, मुझे नहीं नज़र आ रहा। तो उसने अपने वज़ीरों से पूछा तो वज़ीरों ने भी कहा कि हाँ हाँ हुजूर, बड़ा ज़बरदस्त कपड़ा है। वो भी बादशाह के सामने ये नहीं कहना चाहते थे कि हम तो बेवकूफ़ हैं।
नतीजतन वो कपड़ा तैयार हुआ, बड़े तमतराक से बादशाह सलामत ने पहना, और वो अब सारी दुनिया को अपने अजीमुशान कपड़ा दिखाने जब गए, विदाउट क्लोथ्स थे, ठीक है ना। तो उसमें एक क्राउड में एक बच्चा था, तो उससे रहा नहीं गया। बकिया सब लोग तो यही कह रहे थे कि हम बड़े अक्लमंद हैं तो इसलिए हमें नज़र आ रहा होगा। तो वो फाइनली वो बोल पड़ा कि बादशाह सलामत इज़ विदाउट द क्लोथ्स। तो ये मुझे कहानी वैसी ही लगती है कि ये इतनी ज़बरदस्त करेंसी है जिसको कोई नहीं देख सकता, जिसको कोई नहीं समझ सकता, जिसको कोई नहीं कर सकता, और जो दिल चाहे उसको बना भी सकता है। और ये दुनिया की वाहिद करेंसी है जिसके अंदर आप रिसोर्सेस को जला के बनाते हैं, यानी कि दूसरी जो है सोना है या है, उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ बनकर नज़र आ रही होती है। यहाँ जब चीज़ ज़ाया हो जाती है तो उसकी बुनियाद पे उस चीज़ की वैल्यू बन रही है, यानी कि वो जो एनर्जी डिसिपेशन हो रही है। तो जो बिटकॉइन है, इसके साथ मसला ये है। दूसरा, अगर इसमें कोई वैल्यू है भी तो वह हुमा शुमा हम जैसे गरीब ममालिक के लिए वैल्यू नहीं। ये इस वक्त दुनिया का जो निज़ाम चल रहा है, ये जो लोग चला रहे हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं, उनको पता है कैसे वैल्यू बनाई जाती है। अवाम जो है और गरीब ममालिक, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ आर ऑन द रिसीविंग एंड। और इस वक्त तो सारी वैल्यू जो है वो तो गूगल और फेसबुक के पास है, वो उनको पता है कि कैसे पैसे बन रहे हैं, कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, और हम बेचारे लोग जो हैं उनके पीछे दौड़ते भागते उनके पीछे चल रहे हैं। तो ये जो बिटकॉइन है, इसको समझने के लिए आपको पुरानी जो वो कहानी है एम्परर्स न्यू क्लोथ्स वाली, वो आपको जहन में रखना चाहिए। और आपके जहन में ये होना चाहिए कि ऐसी चीज़ जो किसी को समझ में ना आए तो वो ज़रूर वाकई ऐसी चीज़ है जिसको किसी को समझ में नहीं आना चाहिए।